बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा का अध्ययन करेंगे। पारिवारिक समस्याओं में घरेलू हिंसा भी आधुनिक युग में एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि घरेलू हिंसा परिवार में किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है, परंतु पारिवारिक हिंसा का संबंध मुख्यतः महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में है। महिलाओं का शोषण, उनके साथ मारपीट तथा हत्या कर देना आदि पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत प्रमुख उदाहरण हैं। पारिवारिक हिंसा में कुछ बातें प्रमुखतः आती हैं, जैसे पारिवारिक हिंसा में वह हिंसा आती है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, सास-ससुर, देवर-ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाता है। पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत पारिवारिक क्षेत्र में महिला के साथ किया गया बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देना आदि आते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा प्रमुखतः उसके उद्देश्य के आधार पर निम्नांकित प्रकार की हो सकती है। जैसे पहला है जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे दहेज के लिए यातनाएं देना। दूसरा, जिस हिंसा का उद्देश्य कमजोर पर सत्ता कायम करना होता है। तीसरा, जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट, जो हिंसा अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधित विकृति के कारण की जाती है। जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं। नेक्स्ट, जो हिंसा पीड़ित महिलाओं द्वारा प्रेरित होती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपराधिक हिंसा, जैसे बलात्कार एवं अपहरण आदि। दूसरा है घरेलू हिंसा, जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि। सामाजिक हिंसा, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना या विधवा को सती प्रथा के लिए बाध्य करना एवं दहेज के लिए तंग करना आदि। अब हम पारिवारिक हिंसा के कारण अर्थात कॉजेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को देखेंगे। पारिवारिक हिंसा के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है पुरुष प्रधानता, अर्थात पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। दूसरा है स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। भारत में स्त्रियां पुरुषों पर आर्थिक निर्भर होती हैं। पति ही अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। तीसरा है अशिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा वे यह भी नहीं जानती कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन-कौन से कानून बने हैं तथा उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए। अशिक्षा उन्हें घर की चारदीवारी तक ही कैद करके रख देती है और वह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती है। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रति विद्वेष। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है, जिसे वे
जिसे वे अब उनके प्रति अत्याचार करके शांत करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और उनसे संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं। फिर है नेक्स्ट पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता तथा विचारों में अंतर होता है, तब भी पुरुष अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है और उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए बाध्य करता है। फिर है नेक्स्ट पीड़ित द्वारा भड़काना। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है नशा। वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान पारिवारिक हिंसा एवं अत्याचार करते हैं। फिर है लास्ट पॉइंट, अपराधी के प्रति निष्क्रियता। कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं और वे पुलिस या न्यायालय की शरण में जाने या अन्य लोगों से मदद लेने का प्रयत्न नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है। अब हम देखेंगे पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय और सुझाव। पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए हम निम्न बिंदुओं में सुझाव देख सकते हैं। पहला है आश्रय की व्यवस्था। सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ना चाहती हैं। नेक्स्ट है रोजगार की व्यवस्था। स्त्रियों द्वारा उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त करने का एक कारण आर्थिक है। वे अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए पति पर निर्भर होती हैं। यदि ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार एवं नौकरी की व्यवस्था की जाए तो उन्हें काफी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। स्त्री पर अत्याचार का एक कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना भी है। इसे रोकने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है दंड की व्यवस्था। जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निंदा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए। नेक्स्ट है महिला न्यायालयों की स्थापना। महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों एवं हिंसा की सुनवाई के लिए पृथक से महिला न्यायालय की स्थापना की जाए, जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीश हों। नेक्स्ट है कानूनी सहायता एवं परामर्श। पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और वे मुफ्त में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करें एवं उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे पुनः सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट है महिला संगठनों का निर्माण। पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उन्हें नैतिक संबल देने और आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिक से अधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाए ताकि इन पीड़ित महिलाओं का पुनरुत्थान हो सके। लास्ट पॉइंट है वैचारिक परिवर्तन। पारिवारिक हिंसा एवं अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के माता पिता के विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा। वे
लड़कियों का बचपन से ही इस प्रकार का समाजीकरण करते हैं जिसमें उन्हें पति परमेश्वर की धारणा सिखाई जाती है। उन्हें कहा जाता है कि पति ही उनका सब कुछ है। ऐसे संस्कारों के कारण ही स्त्री सब कुछ बर्दाश्त करती है और प्रतिरोध नहीं करती। यह आवश्यक है कि उनकी इस विचारधारा में परिवर्तन आए और वे स्त्री और पुरुष को समान नजरों से देखें। पारिवारिक हिंसा में कभी-कभी सौतेली माँ के द्वारा बच्चों के प्रति की गई हिंसा भी आती है। वह स्वयं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है। संपत्ति संबंधी कारणों से भी परिवार के सदस्यों में कभी-कभी हिंसा देखने को मिलती है। ईर्ष्या, द्वेष तथा मनमुटाव भी पारिवारिक हिंसा के लिए उत्तरदायी है। पारिवारिक हिंसा को रोकने या कम करने के लिए यह आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से विशेष प्रयास किए जाएं। इनमें भौतिक इच्छाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं को भी समय रहते हल करना होगा। थैंक यू सो मच।